दुनिया का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध मंत्र, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसे आज तक किसी ने लिखा ही नहीं है, जिसका कोई लेखक नहीं है, कोई रचयिता ही नहीं है। ये बात सुनने में एकदम किसी विज्ञान कथा जैसी लग सकती है। मतलब लोगों को लगता है कि प्राचीन काल में किसी ऋषि मुनि ने बैठकर इसे लिखा होगा, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा उद्देश्य इसी रहस्य को डिकोड करना है। हम बात कर रहे हैं गायत्री मंत्र की, लेकिन ये चर्चा, ये जो आज का हमारा गहन विश्लेषण है, ये मंत्र के केवल सही उच्चारण या किसी धार्मिक कर्मकांड के बारे में बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये उससे बहुत आगे की बात है। सही कहा। अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत गायत्री चैतन्य के आधार पर आज हम इस मंत्र की उस गणितीय संरचना, उस विज्ञान और उस गहरे दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो सीधे हमारी चेतना से जुड़ता है। और सबसे पहली चौंकाने वाली बात जो गायत्री चैतन्य में बताई गई है, वो यही है कि ये मंत्र पूरी तरह से सनातन है, यानी इसकी न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। सनातन होने का सीधा सा अर्थ ये है कि ये किसी इंसानी दिमाग की उपज नहीं है। इसे इस तरह से समझिए कि ब्रह्मांड में कुछ शाश्वत ध्वनियां, कुछ प्राकृतिक नियम हमेशा से मौजूद हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण को किसी ने बनाया नहीं है, उसे केवल खोजा गया है। उसी तरह गायत्री चैतन्य के अनुसार ये मंत्र उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना की एक स्वाभाविक ध्वनि है। मतलब ये एक ऐसा ढांचा है जिसमें ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। कोई भी व्यक्ति जितना इसके भीतर जाता है, उसके सामने उतने ही नए अर्थ और एकदम नए अनुभव सामने आते जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर इसका कोई रचयिता नहीं है, तो इसकी व्याकरण और जो गणितीय संरचना है, वो इतनी सटीक कैसे हो सकती है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ, क्योंकि जब हम इसकी संरचना को देखते हैं, तो एक बहुत ही दिलचस्प गणितीय पहेली सामने आती है। सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति जब इस मंत्र के अक्षरों को उंगलियों पर गिनता है, तो उसे केवल 23 अक्षर ही मिलते हैं। सही बात है, 23 ही मिलते हैं। जैसे पहले पंक्ति है तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें सीधे सीधे 7 अक्षर सुनाई देते हैं। बाकी 2 पंक्तियों में 8-8 अक्षर हैं, तो कुल मिला के 23 अक्षर हुए। लेकिन गायत्री चैतन्य इसे एक पूरी तरह से अलग और बहुत ही वैज्ञानिक नजरिए से दिखाता है। और यहीं पे इसका सबसे गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। देखिए, गायत्री चैतन्य में मार्तंडेय स्मृति के प्रमाण के साथ ही एकदम स्पष्ट किया गया है कि ये मंत्र गायत्री छंद में रचित है। गायत्री छंद यानी संस्कृत व्याकरण का एक नियम। हाँ, प्राचीन संस्कृत व्याकरण और छंद शास्त्र का एक बहुत ही सख्त नियम है। नियम यह है कि गायत्री छंद के प्रत्येक पाद यानी प्रत्येक पंक्ति में सटीक रूप से 8 अक्षर होने ही चाहिए। अब मंत्र में कुल 3 पंक्तियां हैं, तो इस गणितीय नियम के हिसाब से 8, 8 और 8 मिलकर पूरे 24 अक्षर होने चाहिए। तो फिर वो एक अक्षर कहाँ गायब हो जाता है? जो तेज गिनने में आते हैं, तो 24वां अक्षर कहाँ है? वो अक्सर कहीं गायब नहीं होता, बल्कि वो उच्चारण के समय के भीतर छुपा होता है। जब वरेण्यम शब्द का उच्चारण किया जाता है, तो उसकी अंतिम ध्वनि न्यंग बोलते समय वो वास्तव में 2 अक्षरों का समय लेती है, यानी नी और यम। बिल्कुल, नी और यम का समय। जीभ और तालु के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म ठहराव आता है। अरे वाह! इसे समझने के लिए क्या इसकी तुलना एक म्यूजिकल कॉर्ड या रिदमिक एल्गोरिदम से की जा सकती है? हाँ, ये तुलना एकदम सटीक है। जहां हर बीट और हर पॉज का एक निश्चित मूल्य होता है। यानी यह केवल शब्दों या वाक्यों का समूह नहीं है, बल्कि 24 अक्षरों का एक ऐसा सटीक साउंड कोड है जिसे एक विशेष लय में ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। एकदम सही। ये छंद और ये लय केवल व्याकरण को सुंदर बनाने की कोई सजावट नहीं है। इस मंत्र की असली शक्ति इसी ध्वनि और उसके सटीक कंपन में छिपी हुई है। गायत्री चैतन्य ये बहुत ही विस्तार से समझाता है कि इन 24 अक्षरों का ये विशेष क्रम शरीर और मन पर एक बहुत ही खास तरह का प्रभाव डालता है। लेकिन ये प्रभाव काम कैसे करता है? मतलब केवल कुछ अक्षरों को एक लय में बोलने से शरीर पर सीधा असर कैसे हो सकता है? इसे ध्वनि विज्ञान के नजरिए से समझना होगा। देखिए, जब कोई भी इंसान बोलता है तो उसकी जीभ मुंह के अंदर अलग अलग हिस्सों से टकराती है। गायत्री चैतन्य के अनुसार इन 24 अक्षरों का उच्चारण तालु और स्वर यंत्र के विशिष्ट तंत्रिका बिंदुओं पर दबाव डालता है। जैसे किसी वाद्य यंत्र के तारों को छेड़ने पर होता है? बिल्कुल, वाद्य यंत्र के तारों को छेड़ने पर एक विशेष फ्रीक्वेंसी पैदा होती है ना, एकदम वैसे ही ये स्पंदन या वाइब्रेशन हमारे तंत्रिका तंत्र से होते हुए मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करता है। यानी हर अक्षर, हर ध्वनि हमारे अंतःकरण को एक खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने का काम कर रही है। हाँ,
एक तरह की ट्यूनिंग ही है ये। ये तो हुई इसकी तकनीकी और शारीरिक संरचना की बात, लेकिन इतने सटीक और शक्तिशाली साउंड कोड के पीछे जो संदेश है वो क्या है? इतने जटिल कोड का अंतिम उद्देश्य क्या है? गायत्री चैतन्य में इस कोड के कई अर्थ बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो व्याख्याओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। हाँ, ब्रह्मा की व्याख्या और विश्वामित्र की व्याख्या। बिल्कुल। एक है ब्रह्मा की व्याख्या और दूसरी है विश्वामित्र की व्याख्या। और इन दोनों व्याख्याओं को समझना इस पूरे दर्शन की चाबी है। ब्रह्मा का दृष्टिकोण मुख्य रूप से सृष्टिकर्ता पर केंद्रित है। यह व्याख्या बताती है कि वह सर्वोच्च सत्ता कौन है। इसके अनुसार सवित्र का अर्थ है संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण, जो सबको बनाने वाला है। हाँ। वरेण्यम का अर्थ है जो पूजनीय योग्य है, और भर्ग का अर्थ है वह प्रखर दिव्य तेज जो सारे पापों और अज्ञान का नाश करने वाला है। ब्रह्मा का ये दृष्टिकोण पूरी तरह से उस देवत्व के विशाल स्वरूप का वर्णन करता है जो हमसे बाहर है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो ब्रह्मा का नजरिया बाहर की दुनिया और सृष्टिकर्ता पर है, और विश्वामित्र का दृष्टिकोण क्या कहता है? विश्वामित्र का दृष्टिकोण उस शक्ति के स्वरूप पर नहीं बल्कि उसकी क्रिया पर केंद्रित है, यानी वो दैवीय शक्ति हमारे भीतर काम कैसे करती है। विश्वामित्र के अनुसार सवित्र का अर्थ है वो प्रकाशमान दैवीय शक्ति, और भर्ग का अर्थ है पापों को जला देने की वो सक्रिय प्रक्रिया जो हमारी खुद की बुद्धि को प्रकाशित करती है। एक मिनट रुको, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा वैचारिक विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक दृष्टिकोण जो ब्रह्मा का है वो कह रहा है कि ईश्वर ब्रह्मांड में बाहर कहीं है, जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर रहा है और बाहर से पापों का नाश कर रहा है। दूसरा दृष्टिकोण जो विश्वामित्र का है वो कह रहा है कि वह शक्ति पूरी तरह से किसी व्यक्ति के अपने भीतर है, अपनी बुद्धि में काम कर रही है और अज्ञान को जला रही है। ये दोनों दिशाएं बिल्कुल विपरीत हैं। एक बाहर की ओर देख रहा है और एक भीतर की ओर। बिल्कुल। तो गायत्री चैतन्य इस बड़े टकराव को कैसे सुलझाता है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। लेकिन गायत्री चैतन्य के अनुसार ये विरोधाभास केवल सतह पर दिखाई देता है। असल में ये कोई टकराव है ही नहीं। ऐसा कैसे? ये एक ही परम सत्य को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हैं, मैक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म, यानी ब्रह्मांड और व्यक्ति। गायत्री चैतन्य ये स्पष्ट करता है कि परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का प्रभाव ये दोनों अलग चीजें नहीं हैं। मतलब जो बाहर है वही भीतर है? बिल्कुल। जब हम उस अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति की स्तुति करते हैं जो ब्रह्मा का दृष्टिकोण है, तो वास्तव में हम उसी शक्ति के दिव्य प्रकाश को अपने भीतर अपनी बुद्धि में ग्रहण करने की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, जो विश्वामित्र का दृष्टिकोण है। ब्रह्मांड की शक्ति और हमारे भीतर की चेतना दोनों एक ही लय में आ जाती है। तो ये जो अपने भीतर ग्रहण करने की प्रक्रिया है, क्या यही कारण है कि गायत्री चैतन्य में इस एक मंत्र को पूरे वैदिक साहित्य का बीज कहा गया है? श्रोताओं को ये जानकर हैरानी होगी कि ये दावा बहुत बड़ा है कि वेद, उपनिषद और पुराण जैसे विशाल ग्रंथ केवल इन 24 अक्षरों से पैदा हुए हैं। ये दावा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन पूरी तरह से तार्किक है, क्योंकि इस मंत्र में संपूर्ण जीवन दर्शन के 3 सबसे मजबूत स्तंभ मौजूद हैं। गायत्री चैतन्य इन 3 स्तंभों का बहुत गहराई से विश्लेषण करता है। वो 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला स्तंभ है भर्ग, जिसका अर्थ है शुद्ध ज्ञान का वह दैवीय प्रकाश जो हर तरह के अज्ञान और अंधकार को नष्ट करता है। दूसरा स्तंभ है धीमहि, जिसका अर्थ है उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करना, उसे अपनी आत्मा में पूरी तरह से आत्मसात कर लेना, यानी उसे अपने अंदर सोख लेना। हाँ। और तीसरा स्तंभ है प्रचोदयात, यानी उस आत्मसात किए गए प्रकाश के द्वारा अपनी बुद्धि को सही मार्ग पर प्रेरित करना। अगर इसे आज के आधुनिक जीवन के हिसाब से समझने की कोशिश की जाए, तो क्या इन 3 स्तंभों को एक आंतरिक नेविगेशन सिस्टम कहा जा सकता है? आंतरिक नेविगेशन सिस्टम, ये कैसे काम करेगा? देखिए, भर्ग वो शुद्ध जीपीएस सिग्नल है जो बाहर ब्रह्मांड से आ रहा ज्ञान का प्रकाश है। धीमहि वो एंटीना या रिसीवर है जिससे हमारा मन उस सिग्नल को पकड़ता है और प्रोसेस करता है। और प्रचोदयात वो स्टीयरिंग व्हील है जो उस सिग्नल के आधार पर हमारी बुद्धि को सही दिशा में मोड़ देता है। वाह, ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो मतलब यह एक पूरा सिस्टम है जो बाहर से प्रकाश को ग्रहण करता है, उसे भीतर प्रोसेस करता है और फिर जीवन को सही दिशा में नेविगेट करता है। यह एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। यह नेविगेशन सिस्टम बाहर की उलझनों से निकालकर भीतर एक स्पष्टता पैदा करता है।
और गायत्री चैतन्य में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ये सिस्टम केवल रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि भीतर वो योग्यता भी पैदा करता है कि उस रास्ते पर चला जा सके। लेकिन अगर ये एक नेविगेशन सिस्टम है, तो सवाल ये उठता है कि ये ले कहाँ जा रहा है, इसका गंतव्य क्या है? क्योंकि आमतौर पर जब भी मंत्रों की बात आती है, तो मानसिकता कुछ न कुछ मांगने की होती है। हाँ, लोग अक्सर भौतिक चीजें मांगते हैं। बिल्कुल, धन, अच्छे स्वास्थ्य या किसी परीक्षा में पास होने की याचना की जाती है। और यही इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है, जो इसे बाकी प्रार्थनाओं से बिल्कुल अलग करती है। गायत्री चैतन्य में इसे स्पष्ट रूप से एक योग शास्त्र कहा गया है। यह बाहर से किसी भौतिक वस्तु की याचना करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को ऊपर उठाने के बारे में है, जिसे आरोहण कहा जाता है। आरोहण मतलब खुद को अपग्रेड करना। बिल्कुल, एक तरह का सेल्फ अपग्रेडेशन। और इस आरोहण या अपग्रेडेशन के दो मुख्य चरण गायत्री चैतन्य में बताए गए हैं। पहला है जप और दूसरा है ध्यान। जप का मतलब तो लोग अक्सर माला जपना या रटना समझते हैं। वही क्यों? जप का अर्थ केवल शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि पूर्ण एकाग्रता के साथ उस ध्वनि तरंग पर ध्यान केंद्रित करना है। ये मन की चंचलता को रोकने का पहला कदम है। और ध्यान का अर्थ है उस ध्वनि के भीतर जो गहरा सत्य छिपा है, उसकी अनुभूति करना। इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य कोई सफलता पाना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर मौजूद पशुत्व को जलाना और देवत्व को जागृत करना है। ये पशुत्व और देवत्व की अवधारणा बहुत ही व्यवहारिक लगती है, क्योंकि पशुत्व का मतलब कोई जंगली जानवर होना तो नहीं है। रोजमर्रा के जीवन में हमारा क्रोध, छोटी छोटी बातों पर हमारा अहंकार, हमारा स्वार्थ और हमारा डर, यही सब तो वो पशुत्व है जो इंसान को हर दिन नीचे खींचता है। बिल्कुल सही, यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। तो इसका मतलब ये मंत्र केवल हाथ जोड़कर कुछ मांगने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये खुद की कमजोरियों को स्वीकार करने का एक टूल है, जहां इंसान अपनी सारी अज्ञानता को मानता है और पूर्ण समर्पण के साथ ये कहता है कि मेरे भीतर के इस पशुत्व को जलाकर मेरे भीतर प्रेम, करुणा और विवेक जैसे दैवीय गुण पैदा कर दो। गायत्री चैतन्य में दिए गए चिंतन इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रमाणित करते हैं। इसके 12वें और 15वें चिंतन को देखने से ये प्रक्रिया पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। 12वें चिंतन में क्या बताया गया है? 12वें चिंतन में एक बेहद भावुक और गहरा समर्पण है। वहां एक साधक कहता है कि हे प्रमोमयी माँ, मैं इस शरीर को ही सब कुछ मानकर अज्ञान के घने अंधकार में भटक रहा हूं। मेरी बुद्धि को शुद्ध करके मुझे ज्ञान का प्रकाश दे। ये पूरी तरह से हृदय से निकला हुआ भावनात्मक शरणागति का मार्ग है, जिसे हम भक्ति कहते हैं। एक पूर्ण समर्पण। और 15वां चिंतन, वो किस बारे में है? 15वां चिंतन इसके बिल्कुल विपरीत एक विशुद्ध बौद्धिक पहलू को छूता है। इसमें कहा गया है कि हम उस सृष्टिकर्ता के प्रखर और शुद्ध ज्ञान का ध्यान करते हैं, जो हमारे बुद्धि को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, ताकि सारे पापों से मुक्ति मिल सके। ये एक तार्किक और बौद्धिक खोज है, जिसे ज्ञान का मार्ग कहा जाता है। गायत्री चैतन्य के अनुसार ये मंत्र इन दोनों मार्गों, यानी भक्ति जो भावनाओं का समर्पण है और ज्ञान जो बुद्धि का विकास है, इन दोनों का एक एकदम सटीक संगम है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को अगर समेटा जाए, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 24 अक्षरों की ये रहस्यमयी गणितीय संरचना केवल एक ध्वनि नहीं है। ये अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश तक ले जाने वाला एक पूरी तरह से व्यवहारिक विज्ञान है। ये एक ऐसा आंतरिक नेविगेशन सिस्टम है जो रोजमर्रा के जीवन को सही दिशा में संचालित कर सकता है। और गायत्री चैतन्य का सबसे अंतिम और सबसे गहरा विचार इसी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि मंत्र के 3 पाद, यानी जो 3 पंक्तियां हैं, वे केवल व्याकरण का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे 3 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 3 लोकों का? हाँ, पहली पंक्ति पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है, यानी यह भौतिक जगत जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं और जहां हम रहते हैं। दूसरी पंक्ति अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, यानी वो सूक्ष्म और दैवीय जगत जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे है। और तीसरी पंक्ति? और तीसरी पंक्ति आध्यात्मिक जगत का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारे अपने मन, बुद्धि और आत्मा के भीतर की दुनिया है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है और सुनने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति इस मंत्र के विज्ञान को समझकर इन 3 अलग-अलग लोकों को, यानी हमारी बाहरी भौतिक दुनिया, अदृश्य दैवी शक्तियों और अपनी खुद की आंतरिक आत्मा को एक ही धागे में पिरोना सीख जाता है, तो क्या उसके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा? निश्चित रूप से बदल जाएगा। क्या बर्तन धोते समय या ऑफिस की कोई साधारण सी फाइल बनाते समय
या ट्रैफिक में फंसे होने पर भी उस विशाल ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बना जा सकता है? क्या कोई भी इंसान अपने सबसे साधारण और छोटे कामों में भी उस अनंत प्रकाश को महसूस कर सकता है? जब बुद्धि उस भर्ग यानी शुद्ध प्रकाश को ग्रहण कर लेती है, तो जीवन का कोई भी काम साधारण नहीं रह जाता। हर एक कर्म उसी ब्रह्मांडीय सत्य से जुड़ जाता है। इसी एक गहरे विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं संपन्न होती है। हमारे भीतर वो पूरा ब्रह्मांड मौजूद है, बस जरूरत है तो अपने उस आंतरिक नेविगेशन सिस्टम को चालू करने की।